सब मकानों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चिपकाई गई थी, लोगों के घरों पे क्रॉस चिन्ह लगाया था, मगर कल से जब आदेश आया है योगी आदित्यनाथ जी का, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा किया योगी जी ने जो फैसला दिया, इससे बहुत सारे लोगों को जिंदगी बची। देखिए मेरा बचपन यहाँ पे बीता और जब ये आदेश आया और सर्वे करने के लिए लोग आए तो मन में इतना दुख पहुंचा कि जैसे जिस कॉलोनी को मैंने बसते हुए देखा तो बस यही ख्याल है कि कैसे मैं उसको उजड़ते हुए जिस देखता हूं। तरीके से आपके घर का आदेश हुआ था कि इसको तोड़ा जाएगा, कैसा लग रहा था? बहुत बुरा लग रहा था। और जो सरकार थी वो झूठ बोल रही थी कि हमारा घर अवैध है, इनलीगल है, बट हमारा घर वैध है और इनलीगल नहीं था, लीगल था। सरकार झूठ बोल रही थी। पहले जब टेस्ट होता था तो हमारे दिमाग में यही रहता था जब हम घर जाएंगे तो हमारा घर गिरा ना मिले हमें। अब तो बिल्कुल टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, लिखित में आ गया कि हमारा घर नहीं टूटेगा। तो अब तो हम मन लगा के पढ़ेंगे और एक दिन IAS बन के रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी बात सरकार के पास पहुंचाई। आप हमारे चौथे पिलर पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध जितनी भी इमारतें हैं और साथ ही साथ में कुकरेर रिवर फ्रंट के दायरे में जितनी भी मकानें अवैध आ रही थी उन सभी को तोड़ने की जो प्रतिक्रिया आपने देखी, जिस तरीके से अकबर नगर में लगभग 1500 के आसपास मकान और दुकानों को ध्वस्तीकरण LDA की तरफ से की गई थी। उसके बाद प्रशासन की तरफ से लगातार जो नजरें उठती जा रही हैं वो साफ तौर पे दर्शाया था। उन्होंने बताया था कि रहीम नगर, पंत नगर और साथ ही साथ में अबरार नगर जैसे तमाम 2-4 एरिया और हैं, उन सभी के जो प्रशासन और अवैध तरीके से जो मकानें बनी हुई थी उन सभी को ध्वस्तीकरण तोड़ने की और हटाने की जो है आदेश की गई थी। उसके बावजूद यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान और हैरान थे कि काफ़ी समय से, लंबे समय से लोग रह रहे थे, उन सभी का घर जो है उसको निस्ता नाबूद करने का आदेश LDA के द्वारा आ गया था और लोगों के मकानों पर क्रॉस का चिन्ह भी लग गया था। किसका मकान कितना टूटेगा, इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया गया। मगर कल की डेट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में साफ तौर पे लिखा रहता है कि इस पूरे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी उसको रोक दी गई है। और उसके बाद कुछ ही देर बाद फिर से वो ट्वीट जो है डिलीट होता है और उसके बाद फिर ट्वीट योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किया जाता है। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी को सभी ने जो है राहत की सांस लिया और जब राहत की जो सांस लिया उसके बाद ये लोग खुशी जाहिर किए। हमारे साथ इस क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं, समस्त लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग हैं, सभी लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरीके से कल खबरें चली हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी लोगों से हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का आदेश आया उसके बाद से ये चेहरे कितने खिलखिला उठे हैं। सर क्या नाम होगा? आलोक कुमार शाह। आलोक जी, जिस तरीके से LDA के द्वारा इन सब मकानों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चिपकाई गई थी, लोगों के घरों पे क्रॉस चिन्ह लगाया था, मगर कल से जब आदेश आया है योगी आदित्यनाथ जी का, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा किया योगी जी ने जो फैसला दिया, इससे बहुत सारे लोगों को जिंदगी बच गई। साथ में बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे, माने कितने लोग तो माने समझिए हार्ट के पेशेंट थे, उनको उन्होंने बचाने का काम किया। ये बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो खुशी जाहिर करते हुए, सर हमने देखा कि लगभग 1000 से अधिक मकान थे, ये जो कुकरेर रिवर फ्रंट बन रहा था इन सब पे लोगों को जो है नोटिस दी गई थी और क्रॉस चिन्ह भी लगा था, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक क्रॉस चिन्ह जो लगा वो इंद्रमणि जी उपाध्याय जो थे, हमारे ख्याल से जो पढ़ा गया है, पढ़ने के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी का इस पे कोई वो नहीं है कि उन्होंने, उनका आर्डर था, ये सब अधिकारियों का आर्डर था। सिंचाई विभाग हो या LDA का मामला हो, ये लोग अपना खुद बनाए थे। क्योंकि जो देखा गया, जो पढ़ा गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिया है तो उनमें कोई आर्डर ही नहीं कि उन्होंने कहा कि किसने क्या ये काम किया, उनको जो है इसकी जो है सजा मिलनी चाहिए। हैं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी का जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत उनका जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके नॉलेज में आई ये बात और सबको बचा लिया उन्होंने। नहीं तो भाई वो अगर कहीं और रहते और जरा सा आर्डर होता है तो बुलडोजर चल जाता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब साफ तौर पे आपका कहना यह है कि जो पूरा ध्वस्तीकरण करवाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश उनकी तरफ से नहीं आया था और सिंचाई विभाग और LDA के अधिकारियों के द्वारा ये पूरा ध्वस्तीकरण काम किया जाता है, जिसके कारण सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। हाँ, ये छवि उनकी धूमिल की जा रही थी। और जो है ये आर्डर पढ़ा गया है, आर्डर आपकी फोटो कापी आपको मिली होगी, ले उसको दिखाइए जो है लोगों को, उनका आर्डर ही नहीं है योगी आदित्यनाथ जी का, कहीं का भी नहीं, ना अबरार नगर, ना रहीम नगर, ना
पंतनगर कहीं का भी ऑर्डर नहीं है। और उसके अलावा भी वो जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर किसी का कोई मकान दीवार एक ईंट निकलती है तो उसके एवज में उनको मुआवजा दिया जाए। ये लोग उससे भी परे थे, कुछ नहीं उसका जो है हल कर रहे थे, वो बता ही नहीं रहे थे कि हाँ इसका मुआवजा दिया जाए, बस सीधे ध्वस्तीकरण होगा। अरे ये क्या, गवर्नमेंट थोड़ा इतनी अंधी नहीं है भाई। गवर्नमेंट भाई जनता की सेवा के लिए है, हम लोगों की सेवा के लिए है। इसमें जो है न कोई हिंदू मुस्लिम कोई मामला नहीं है, सबकी गवर्नमेंट वही है। इसलिए जो है भाई अधिकारियों का खेल था, ये अधिकारियों का पूर्ण रूप से खेल था। आप युवा हैं सर, जब आदेश आया, नोटिस आई, तो किस तरीके से लगा कि अब तो जैसे अकबर नगर को ध्वस्तीकरण कर दी गई थी तो लोगों में काफ़ी डर था, भय था, पढ़ाई चल रही होगी, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप लोगों ने कैसे संभाला? और आज जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी का स्टे आया। सर देखिए, मेरा बचपन यहाँ पे बीता और जब ये आदेश आया और सर्वे करने के लिए लोग आए तो मन में इतना दुख पहुंचा कि जैसे कि जिस कॉलोनी को मैंने बसते हुए देखा तो बस यही ख्याल आया कि कैसे मैं उसको उजड़ते हुए देख पाऊंगा। अधिकारी जिस तरीके से अपने मन माने तरीके से काम कर रहे थे, वो किसी की सुन नहीं रहे थे, आम जनता से भी बात करने के लिए नहीं तैयार थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप किस आधार पर आप लगा रहे हो, आपका आधार क्या, आप कहाँ तक करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, आप अपने पेपर्स दिखाओ, हमसे बात एक बार कर लीजिए, तो वो किसी से भी बात करने के लिए नहीं तैयार थे। और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने जो है सरकार की और ख़ास तौर पे व्यक्तिगत तौर पे जो है मुख्यमंत्री की छवि को ख़राब करने का काम प्रयास कर रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और हम लोगों की परेशानी को समझा। हमारी समिति के लोग उनसे मिलने गए, बात किया और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया सबसे कि आप खुश होकर घर जाइए, किसी के भी घर मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, जो जहाँ वैसे ही बसा रहेगा। और किसी का भी मकान जैसे लिया जाता है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा, किसी को भी परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं सभी के चेहरे इस वक्त खिलखिला रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। सर, जिस तरीके से इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की गई, उसके बाद इन 5 क्षेत्रों में भी उनका होना था, उसके बाद इनका यहाँ से ट्रांसफर होकर के उरैम चला गया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक में ही कुछ गड़बड़ी थी या नहीं? प्रशासनिक में थी, ये सरकार लेवल से कोई बात नहीं, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की देन है। ये सिंचाई, मेन तो गलती सिंचाई विभाग की है। मुझे अगर इसको फ्लड जोन घोषित करना था या कुछ जो भी करना था तो इसको पहले से बोर्ड लगाना चाहिए। ना यहाँ रजिस्ट्री होती और ना यहाँ कोई मकान बनाता, ना हम लोग खरीदते यहाँ पर। जब यहाँ सब बनके तैयार होगा तो अब इसको फ्लड जोन घोषित कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? फ्लड जोन घोषित करने का मतलब है कि उसको तोड़ो या ग्रीन बेल्ट करिए, जो कुछ करिए उस पे करिए। अब इन्होंने सब कर दिया, ये गलतियां सब इन्हीं की थी और इन्हीं की वजह से ये सब भ्रम हम लोगों के फैला। हम लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी ने अपना आदेश दिया जिसका हम लोग हृदय से आभार व्यक्त किया। हम लोग खुशी मनाए, जिंदाबाद के नारे लगाए, बच्चों ने सब कुछ किया। सब कुछ मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बच्चों की आपने बात की तो जरा हम बच्चों से भी कुछ बात कर लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी उत्साह होती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस दिन सोचिए एक बार उस मूवमेंट को फील करके देखिए कि जब ये मासूम बच्चे थे उस समय, जब इनके घरों का आदेश आया था कि इनके घरों को तोड़ा जाएगा, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरीके से अपने दिमाग पे लेते हैं, क्योंकि बड़े तो समझ जाते हैं मगर बच्चे जहाँ तक वो नहीं समझ पाते। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम है अनम खान। अनम बाबू, जिस तरीके से आपके घर का आदेश हुआ था कि इसको तोड़ा जाएगा, कैसा लग रहा था? बहुत बुरा लग रहा था। और जो सरकार थी वो झूठ बोल रही थी कि हमारा घर अवैध है, इनलीगल है, बट हमारा घर वैध है और इनलीगल नहीं था, लीगल था। सरकार झूठ बोल रही थी। अगर हमारा घर अवैध था तो सरकार भी अवैध थी। हम लोग का सिर्फ घर अवैध नहीं है, अगर हमारा घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हम किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि हमारा घर अवैध है और सरकार अवैध है कि नहीं है। अगर हमारा घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है भाई, हम तो बोलेंगे ही। योगी आदित्यनाथ ने आप सभी लोगों के घरों को रोका गया है, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि नहीं तोड़ा जाएगा घर। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। हम आप सबका धन्यवाद कहना चाहेंगे, योगी जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे, मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे। हम योगी जी से मिलना चाहेंगे और उनसे धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं ये भी कह रही हूँ तो बहुत कम है, आप सबका धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप सब नहीं होते तो हमारा घर नहीं बचता और आपने हमारी बात वहाँ तक की पहुँचाई। हम लोग बीजेपी सपोर्टर थे, हैं और रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें NOC दिलवा दे, जिस वजह से हमारा आने वाली सरकार
हमारा घर ना तोड़वा सके और यहाँ पे बाउंड्री करवा दे, जिससे हमें आने वाले हमारी क्या कहते हैं आने वाली सरकार ये ना कह सके ये अवैध है। बिल्कुल साफ तौर पे ये जो बच्चे हैं इनकी ये जो मांगें होती है वो साफ तौर पे जायज़ होती है। इन्होंने साफ तौर पे कहा ये भी बात कि इनका जो घर है उसको ना तोड़ा जाए और इनकी एक खुद की अपील है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मासूम छोटे छोटे बच्चे मिलना चाह रहे हैं। इनकी खुशियों को देख सकते हैं किस तरीके से। तो क्या अब लगता है जब से स्टे आया है अब आप लोग की जो स्कूलिंग है लगातार स्कूल जाना खेल कूद करना वो सब बिल्कुल सब जारी रहेगी। दारू रहेगा जब हमारा घर ही नहीं टूटेगा। पहले जब टेस्ट होता था तो हमारे दिमाग में यही रहता था जब हम घर जाएंगे तो हमारा घर गिरा ना मिले हमें। अब तो बिल्कुल टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, लिखित में आ गया कि हमारा घर नहीं टूटेगा। तो अब तो हम मन लगा के पढ़ेंगे और एक दिन आईएएस बन के रहेंगे। और हम लोग आईएएस बनेंगे तो अपने खुद अपने सोसाइटी अब सबको क्या कहते हैं ये अपने सोसाइटी इसे डेवलप करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी बात सरकार के पास पहुंचाई। आप हमारे चौथे पिलर पे हैं। जी, ये देख सकते हैं मासूम बच्चों ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भी शुक्रिया किया और साथ ही साथ में इन्होंने सभी का धन्यवाद किया। और बच्चों की सोच को देखिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे फिर से और एक अच्छे लेवल के अधिकारी बनेंगे और क्षेत्र को अच्छा से अच्छा काम करने का इस देश को देंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिस तरीके से हमने सभी प्रकार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो जरा कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, जरा उनसे समझते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मैम आप लोगों के संबंध में जब ये आया मामला सबसे पहली कि आप लोगों का घर जो है अवैध है उसको तोड़ा जाएगा, नोटिस लगाई गई, तो किस तरीके से आप लोगों के परिवार में रिएक्ट आया, क्या कुछ? हम योगी जी से नमस्कार कर रहे हैं। जिस दिन से यहाँ चिन्हक लग गया हमारे भाई बहनों मोहल्ले में बच्चे छोटे से बड़े सब लोग, उसी दिन से हम लोग के घर में खाना बनना मुश्किल हो गया। रात दिन एकदम से हम लोग के खाना हराम हो गया। भाई बहनें सब लोग जितने थे अपने मोहल्ले में पंतनगर में रात दिन किसी के चूल्हे नहीं जलता था, किसी कुछ खा के पड़े रहते थे, कैसे रहते थे। उसी दिन से चिंता के मारे रात दिन जैसे नींद खुले बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस पढ़ाई लिखाई न करने पेपर की तैयारी कर रहे थे, कोई चीज़ नहीं, रात दिन नहीं रहना। अब जिस दिन से योगी जी का ये समाचार मिल गया है कि घर हम लोग का नहीं टूटेगा रहेगा, तो हम लोग योगी जी से प्रधानमंत्री जी से ही कहना चाहते रहे हैं कि हम घर के पीछे जो है नाला बढ़िया बनवा करके सुंदरी कर बढ़िया बना दें, बाउंड्री बनवा दें और बाउंड्री बनवा के हम लोग को कागज दे दें, एनओसी करा दें और जो भी उसमें जो करना हो कर लीजिए। और हम लोग को उनको धन्यवाद दे रहे हैं, तब से हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बस हमको यही। मैम जिस तरीके से कल आदेश आया योगी आदित्यनाथ जी का, कितना उत्साह रहा और आप लोगों ने किस तरीके से? आप तो देख ही रहे हैं उत्साह हम लोगों के कितने चेहरे पर नहीं था, ऐसे हम लोगों का धारणा बैठ गया था। इसीलिए तो हम लोग बहुत परेशान थे। 10 दिन से घर में खाना सही से नहीं खा रहे थे, घर देखे बाहर देखे, घर देखे बाहर देखे, बच्चों को देखे, हम लोग बहुत परेशान थे। आज योगी जी जो बोले हैं हम लोगों को थोड़ा राहत हुआ है, पर अभी राहत नहीं हुआ है। क्योंकि राहत नहीं हुआ कि अभी हम लोगों को क्या बोलते हैं एनओसी नहीं मिली है, तो हम लोगों को दिलवा दीजिए। योगी जी से यही निवेदन है, बस योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम लोग को यही कहिए कि हम लोग को सपोर्ट करते रहे योगी जी, हम लोग भी योगी जी को सपोर्ट करते रहे। आदेश आया था मैम जब घरों को तोड़ने के लिए, बच्चे होंगे घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कितना डिस्टरबेंस रहा और उसके बाद जब कल आदेश आया तो कितना खुशी हुई? देखिए एक चिड़िया का घोंसला भी जाता है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि अपना घोंसला भी वो तिनके से बनाती है। जैसे हम लोगों ने भी घर अपना तिनके से बनाया है, तो आप सोचिए कि अचानक से ऐसा किसी के ऊपर ऐसा आए तो उसका रिएक्ट क्या होगा ना। तो इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन एनओसी हमको मिलनी चाहिए। हम लोग पूर्ण तरफ से अभी अंदर में डर बना हुआ है, लेकिन इसीलिए हम लोग एनओसी के लिए लड़ रहे हैं अभी तक भी कि नहीं सरकार से हमको एनओसी चाहिए ही चाहिए। अपील ये भी है कि मीडिया वाले लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। जो नाला किनारे के जो है तो वहाँ पर बाउंड्री करवा दीजिए उसके पीछे का, और उसी को सुंदरीकरण करवाइए ना, सबसे अच्छा वही रहेगा। जो करना है करिए आप नाले में, लेकिन हम लोगों को एनओसी दे दीजिए, हटाने की पूर्ण कोशिश तरह से करिएगा। तो ये थे पंतनगर और रहीम नगर और अबरार नगर के निवासी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और इस क्षेत्र के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। बच्चों से जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई उन्होंने भी साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद किया। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।